नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होली पर देवरिया रूट खंड से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। ट्रेन में युवती से रेप करने वाले पर 10,000 का इनाम घोषित। ट्रक चालक के साथ पुलिस की हुई हाथापाई, ट्रक चालक गिरफ्तार। युवक का कॉलर पकड़कर खींचते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। और पूरी सख्ती के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा का हो रहा है आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सियालदह गोरखपुर सियालदह के बीच 3 फेरों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 26 फरवरी से 6 मार्च तक संचालित होंगी, जिससे देवरिया सहित पूर्वांचल और पश्चिम बंगाल में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। गाड़ी संख्या 03131 सियालदह गोरखपुर होली विशेष ट्रेन 26 फरवरी से 2 मार्च और 5 मार्च 2026 को सियालदह से रात 11:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह अगले दिन नयहट्टी बंडेल बर्धमान दुर्गापुर के रास्ते सिवान छपरा होते हुए 4:32 पर देवरिया पहुंचेगी और इसके बाद यह गाड़ी शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 03132 गोरखपुर सियालदह होली विशेष ट्रेन 27 फरवरी 3 मार्च और 6 मार्च को गोरखपुर से रात 9 बजे रवाना होगी और सिवान छपरा सोनपुर हाजीपुर बरौनी के रास्ते वर्धमान होते हुए अगले दिन 4:20 पर सियालदह में पहुंचेगी। देवरिया की मेहरौना चौकी पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक ने पुलिस के रोकने के बावजूद वाहन को नहीं रोका और लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस यूपी बिहार सीमा तक उसका पीछा करते हुए लार थाना की पुलिस कांटा लगाकर किसी तरह ट्रक को पकड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मेहरौना चौकी पर जांच हो रही थी और तभी यह ट्रक चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने इसको कुछ दूरी पर कांटा लगाकर किसी तरह ट्रक को पकड़ा और इस मामले में अब ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चालक का नाम मोहम्मद मतीन पुत्र मोहम्मद मोबिन, यह रायबरेली जिले का रहने वाला नसीराबाद थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस कर्मियों ने जब इसे पकड़ा तो यह पुलिस कर्मियों से उलझ गया, दुर्व्यवहार भी किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान हाथापाई भी हो गई, जिसमें चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह के हाथ में चोट आ गई। पुलिस ने अब चालक को गिरफ्तार किया है और ट्रक को थाने में जब्त किया गया है तथा इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन में युवती से दुष्कर्म के आरोपी रेलवे कर्मचारी राहुल कुमार पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी डिप्टी सीटीआई राहुल कुमार घटना के बाद से फरार है और इसकी तलाश में देवरिया जीआरपी लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की शाम को मऊ से अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में गोरखपुर जा रही एक युवती के साथ डिप्टी सीटीआई राहुल कुमार ने युवती को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा और उसे एसी फर्स्ट क्लास के एक केबिन ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। 16 फरवरी को मामला दर्ज हुआ और पीड़िता की शिकायत पर जीआरपी ने 16 फरवरी को केस दर्ज कर अब मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर हिंदी विषय का पेपर दिया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह प्रथम पाली में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग और प्रवेश पत्रों के पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने आए इन परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह 6 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, जिसमें हिंदी विषय की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा को जिले के 174 परीक्षा केंद्रों पर कराया गया, जिसमें हाई स्कूल के 30,572 छात्र और 26,982 छात्राएं और 3 थर्ड जेंडर विद्यार्थी शामिल हुए। आईजीआरएस की शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे रामपुर कारखाना थाने की पुलिस ने बताया जा रहा है कि एक युवक का कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले जा रही थी। इसी बीच आक्रोशित लोगों द्वारा वीडियो वायरल कर दिया गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु बताया जा रहा है कि डिगवा ऑटोवा के 2 लोगों के बीच भूमि का विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की थी और इसी बीच जांच करने दरोगा मौके पर पहुंचे। दर्जनों लोगों की भीड़
थी। जांच के दौरान दरोगा ने एक युवक को धक्का दिया और कॉलर पकड़कर खींचने लगे। वहां मौजूद लोग दरोगा से उलझ गए। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें दरोगा के कॉलर पकड़कर खींचने और कुछ लोगों के द्वारा नोकझोंक करने का दृश्य देखा जा सकता है। अब इस मामले में वरिष्ठ पदाधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिले के ग्राम सभा परसिया मल में नारायणपुर से भीमपुर गौरा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह सड़क लंबे समय से गड्ढों और जर्जर हालत में थी। यह मार्ग कई वर्षों से खराब स्थिति में था, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सड़क की खराब गुणवत्ता के कारण कई दुर्घटनाएं भी होती थी। स्थानीय निवासियों में दीनदयाल, चुन्नू प्रसाद, महेंद्र चौहान, अम्बरेल मल, रविंद्र मल और नगीना चौहान ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण उन्हें आने जाने में परेशानी होती थी। अब निर्माण कार्य शुरू होने से रास्ता सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बघौच घाट पुलिस ने ग्राम पंचायत शाहपुर शुक्ल में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने इस अवसर पर पॉम्पलेट भी वितरित किए। अभियान में महिलाओं को आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया, जैसे एम्बुलेंस के लिए 102, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108, पुलिस की सेवा के लिए 112, महिला हेल्पलाइन के लिए 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1090 और वुमेन पावर लाइन के लिए 19 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन के लिए 1930 जैसे नंबर महिलाओं को बताए गए। बनगटा थाना क्षेत्र में स्याही नदी के बांध पर 11,000 वोल्ट का एक बिजली खंभा पिछले 6 से 7 महीनों से झुका हुआ है। बताया जा रहा है कि गजहड़वा से प्रतापपुर तक बिजली आपूर्ति करने वाली यह मुख्य लाइन कभी भी बाधित हो सकती है और इससे क्षेत्र में बड़ा खतरा भी बना हुआ है। यह खंभा कभी भी टूट सकता है, जर्जर स्थिति में है। यह खंभा गजहरवा विद्युत उपकेंद्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके कभी भी गिरने की आशंका से आसपास के ग्रामीणों में विद्युत आपूर्ति ठप होने और इसकी अनहोनी का भय बना हुआ है। देवरिया के नारायणपुर स्थित रक्षा राव राजनाथ राव महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के चौथे दिन स्वयं सेवकों ने नारायणपुर के प्राथमिक उपचार केंद्र परिसर की साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और इसका संदेश भी दिया। शिविर के दौरान बौद्धिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें कार्यक्रम अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। बरहज तहसील के ग्राम पटकौली लबकनी एवं लबकनी गंगा में किसानों के खेतों पर बिना जुताई किए हैप्पी सीडर मशीन से गेहूं की विभिन्न प्रजातियों जैसे HD 2967, DBW 187 और PBW 343 का प्रदर्शन लगाया गया। इन प्रदर्शनों का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर RK मलिक और डॉक्टर अजय कुमार तथा कृषि विज्ञान के मलहना के एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर कमलेश मीना ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए बताया गया कि गेहूं की अगैती बुआई करने से बालियां अधिक लंबी निकलती है तथा उनमें दानों की संख्या भी अधिक होती है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों को बहुत कुछ सिखाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ छात्र विभिन्न सामाजिक बुराइयों से लड़ने और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर विपुल सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, अश्विनी द्विवेदी, कृष्णा महिमा उपाध्याय, शालिनी पांडे सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक विद्यालय में अध्ययनरत 12वीं की छात्रा का प्रवेश पत्र नहीं मिल सका, जिसको लेकर छात्रा ने इसकी शिकायत DM से की और इसके बाद DIOS कार्यालय में खलबली मच गई। DM ने DIOS से मामले की जानकारी ली और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं विभाग की माने तो छात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उसका प्रवेश पत्र नहीं आ सका है। हालांकि DIOS ने मामले की जाँच जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपी है। बताया जा रहा है कि वे अब इस मामले की जांच करेंगे। जिले में पिछड़ा, दलित तथा अल्पसंख्यक समूह का एक महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे गुलरिया बाजार सोहसा में इसका आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर आयोजक काफी जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष दुर्गा सिंह पटेल और महिला जिला अध्यक्ष मिथिलेश देवी ने दी। उन्होंने बताया कि पहली बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों का महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें जिले के अलग अलग
इलाके से भारी संख्या में गणमान्य लोग आ रहे हैं और इस महासम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन आयोजन भक्ति और उल्लास के अद्भुत संगम का साक्षी बना। मुंबई से आई भजन गायिका स्वाति मिश्रा ने मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे की प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे पंडाल को राममय कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और जय घोष से वातावरण गूंज उठा। न्यास पीठ से लक्ष्मी प्रिया जो अयोध्या धाम से आई थी, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और आस्था का संचार किया। रुद्रपुर कोतवाली में परीक्षा देने जा रहे बाइक सवार 2 परीक्षार्थियों समेत 3 लोगों को पिकअप ने ठोकर मार दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए कुछ लोगों को गोरखपुर रेफर किया गया है। दोनों परीक्षार्थी रुद्रपुर के पिपरा कछार स्थित इंटर कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे थे। इसी बीच प्रहलादपुर मरकड़ी निवासी दिग्विजय गुण उम्र 18 वर्ष पुत्र प्रमोद और दीपक उम्र 18 वर्ष पुत्र रामाश्रय रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में 10वीं के छात्र हैं और दोनों परीक्षा देने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें दोनों जख्मी हो गए। घटना के बाद से परिजन काफी चिंतित हैं और इनका इलाज चल रहा है। भागलपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत इशारू और भागलपुर के बीच 4 लेन 727 बी निर्माण में मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाकर किसानों ने मिट्टी खनन का कार्य रोक दिया। बताया जा रहा है कि नवलपुर से सिकंदरपुर तक 44 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, लेकिन मुआवजे का 100% भुगतान नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि कागजात जमा करने के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मिट्टी का कार्य नहीं होने देंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो केसरी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होली पर देवरिया रूट खंड से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। ट्रेन में युवती से रेप करने वाले पर 10,000 का इनाम घोषित। ट्रक चालक के साथ पुलिस की हुई हाथापाई, ट्रक चालक गिरफ्तार। युवक का कॉलर पकड़कर खींचते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। और पूरी सख्ती के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।